अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज़ बज़ की एक और धुआंधार धमाकेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो हम बड़ी ईद की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि बड़ी ईद पे ARY आपके लिए लेके आ रहा है आपके फेवरेट स्टार्स फरहान सईद और मामिया शाह जाफ़र को एक फ़िल्म का नाम है लव द सॉन्ग। ऑफ कोर्स आप उसके ट्रेलर्स और टीज़र्स और गाने देख ही रहे होंगे। कुछ दिन पहले ट्रेलर आया और ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था। फिल्म में ऐसा लग रहा है कि एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है और म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स है ही है। फरहान सईद एक फ़िल्म में हो और उसमें म्यूज़िक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिल्म के ट्रेलर को देख के यही लग रहा है कि यार ईद पे ऐसी ही फिल्म आनी चाहिए जो कि जिसमें हर ऑडियंस मेंबर के लिए कुछ ना कुछ हो। ईद माहौल भी ऐसा होता है, फेस्टिविटी का माहौल होता है और इस तरह के मासी एंटरटेनर्स मैं एटलीस्ट अपनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर पिछले कुछ सालों से मिस कर रहा हूँ। छोटी ईद पे हमने देखा आग लगे बस्ती में ने किस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी जो बिज़नेस किया और जो उस लोगों ने जिस तरह से उसको सराहा, पसंद किया। इसी तरह मुझे लगता है कि लव द सॉन्ग भी बड़ी ईद पे एक अच्छा बिज़नेस भी करेगी और लोग भी उसको पसंद करेंगे। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो लव द सॉन्ग की कास्ट है फरहान सईद, मामिया शाह जाफ़र, उनको हम बस में लेके आएँ और उनसे आपकी मुलाकात कराएं और मज़ीद फ़िल्म के बारे में जानने की कोशिश करें। साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ARY के ऊपर जो करंटली ड्रामाज आप देख रहे हैं, जो ड्रामे ऑन एयर हैं, उनके सेट्स के ऊपर भी जाएं। आपको पता है कि बस ने एक रिवायत अपनी शुरू की कि हम सेट्स के ऊपर गए और वहाँ पे सब एक्टर्स के साथ आपकी मुलाकात कराई और ड्रामों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस की। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वो कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग लगती हैं नहीं, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली एपिसोड्स में आप मज़ीद एक्साइटिंग किस्म का कंटेंट देखेंगे बज़ में। जहाँ तक ड्रामों की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बहू में वो जो रोमांस में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था पिछले हफ्ते तक, ये आखिरी 2 एपिसोड्स में वो थोड़ा सा फोकस रोमांस से हटके अब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया, जो कि कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं बिटवीन सानिया एंड डॉक्टर शाहनवाज़। यूँ तो ये बात मुझे बहुत पसंद है कि क्योंकि यूजुअली हम ड्रामों में सास और बहू की कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और डॉक्टर बहू में एक्चुअली ससुर और बहू के बीच में हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी मेरी तरह अब लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी ज़्यादा हो गई है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बहू का जो मैजिक था वो कम्प्लीटली वेयर ऑफ हो गया है। अभी भी मुझे ड्रामा बहुत पसंद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली एपिसोड्स में जो डेवलपमेंट होगी वो हमारी अटेंशन को मज़ीद ग्रैब करके रखेगा। मेरी बात से आप अग्री करते हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिर्ज़ा की हीर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पिछले हफ्ते हमने बात की थी, नया ड्रामा शुरू हुआ बस तेरा साथ हो, जिसमें सना जावेद हैं, फरहान सईद हैं और उस ड्रामे में भी उसकी जो थीम्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने बहुत कॉन्वर्सेशन की इस मुद्दे के ऊपर कि शायद ये मेरे हमसफ़र का पार्ट 2 है या सीक्वल है, क्योंकि यहाँ पे बस तेरा साथ हो में जो मेल कैरेक्टर है वो बेचारा दुखियारी एक रूह है और एक सप्रेस्ड सोल है, जिसको शायद एक लड़की आके इस चैलेंज में से निकालेगी। लेकिन इस हफ्ते की जो 2 एपिसोड थे उनको मैंने इन्जॉय किया और मुझे उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी नज़र आई कि अगर आप फरहान के कैरेक्टर को देखें, अनस को, तो एक उसमें एग्रेशन है। ही इज़ एक्चुअली केपेबल ऑफ अ लॉट मोर। ये हमने इन 2 एपिसोड्स में देखा, जो मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि पहली 2 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे भी और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद बस तेरा साथों में जो जुल्म की दास्तान है, जो अनस के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये लंबी चलेगी। लेकिन वो जो एक जेल में सीन था, थाने में जो सीन था, जिसमें जो 2 लोग उसको तंग कर रहे होते हैं या अनॉय कर रहे होते हैं, उनको जिस तरह से वो डील करता है, तो आप देखते हैं यार कि हियर इज़ अ कैरेक्टर दैट हैज़ अ बैकबोन। और वो किरदार जिनकी बैकबोन हो वो हमेशा हमें ड्रामों में बहुत पसंद आते हैं। तो आज बस तेरा साथ हो से रिलेटेड और भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बस तेरा साथ हो की टीम का कास्ट का हिस्सा है और इनका जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है नैरेटिव में, क्योंकि ये वो किरदार हैं जिन्होंने शायद अब तक अनस की जो करंट पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। और ये जो ब्रेन बिहाइंड द ब्यूटी हैं, जो जिस तरह से इन्होंने अंस बेचारे को जेल में भिजवा दिया, थाने में पहुंचवा दिया, उसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ एन एक्टर, मोस्ट ऑफ ऑल शी इज़ वेरी प्रिटी एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। बस पे आ रही है ज़ोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो। प्लीज़ हैव अ सीट। कोई 3 साल पहले मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी ज़ोया। हाँ, आप मेरे घर आए थे। बिल्कुल।
और रात को आए थे और मैं बहुत थक गई थी शूट से के आप आई बाद थी उसी वक्त, और दुनिया की कोई कॉफी और कोई एनर्जी ड्रिंक मुझे जगा नहीं पा रही थी। लेकिन फिर आपने बताया कि यूर अ मॉर्निंग पर्सन, तो हमने कहा यार अगला इंटरव्यू हम करेंगे तो अब हम सुबह सुबह करेंगे। हाँ। और फिर मैं बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मैं उठ गया आपकी खातिर। सो वी कुड हैव मेट इन द मिडल ना, हम दोपहर में या लेट नहीं एनीथिंग फॉर यूज होया। लेकिन इस सब में ये जो चीज नोटिसेबल है पिछले 3 सालों में, आप भी बहुत चेंज हो गई और मैं भी चेंज हो गई। मैंने हैव लॉस्ट वेट, बट माशाल्लाह यू लुकिंग मच प्रिटियर, मच हेल्दियर, मच फ्रेशर। क्या हुआ है 3 सालों में ऐसा? इन 3 सालों में आई थिंक ढाई सालों में ये हुआ है कि एक तो व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री आई वर्क बैक टू बैक बिकॉज मुझे आई जॉइन द इंडस्ट्री लेट, तो मुझे था कि कुछ एम्बिशंस थे तो बहुत जल्दी पूरे करने थे। एक रेस थी जिसमें मैं थी, तो उसके बाद उसमें क्या एम्बिशंस थे जरा बताएं। सॉरी मैं आपकी बात भी इंटरप्ट करूं, लेकिन क्या था वो दौड़, क्या थी, क्यों थी वो दौड़? दौड़ यही थी कि इंडस्ट्री में आपने एक अपनी जगह बनानी जिस चीज़ के लिए आपको माना जाए। एंड आई बिलीव कि जब किसी को कोई और एंटागनिस्ट नहीं मिलता तो उनके जहन में ज़ोया नासिर आ जाती हैं। सो आई मेड दैट स्पेस फॉर माई सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी स्क्रिप्ट आई, जो भी ड्रामा आया, मैंने कभी इनकार नहीं किया। अगर इनकार हुआ तो सिर्फ डेट्स के क्लैश होने की वजह से हुआ। दैट ऑल वर्कड इन माई फेवर। अल्हम्दुलिल्लाह उन ड्रामों को बहुत रीच मिली, बहुत सराहा गया। स्पेशली ARY, आपको पता है कि पहला ड्रामा ही आपका 2019 में हानिया। मैं प्रोडक्ट ही ARY का हूँ और मेरे बिगेस्ट हिट्स भी मुझे ARY ने ही दिए हैं। जो फॉर कॉन्टेक्स्ट मेरी आपकी मुलाकात आखिरी बार हुई थी जब मेरे हमसफर वाज ऑन एयर, और वो मेरे हमसफर वाज अ मैसिव हिट। एंड मुझे याद है कि उस वक्त आपने ये बताया था कि जो आपको ऑफर्स आ रही हैं उसमें भी इजाफा हो गया। ऑब्वियसली लाइक यू नो व्हेन यू कम विद अ मेजर सक्सेस तो लोग चाहते हैं कि कास्ट करें, और उसमें आपकी अदाकारी भी मेरे ख्याल में बड़े निखर के सामने आई कि पता चला कि ज़ोया जो है एक वैरायटी ऑफ इमोशंस जो हैं वो डिपिक्ट कर सकती है। क्या हुआ उसके बाद, मेरे हमसफर के बाद? वो जो मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने वो देखा नहीं आपको सस्टेन करते हुए। There were a lot of personal reasons. Obviously, आप जब, क्योंकि वो जो मेरे हमसफर का टाइम था, I don't know if you know, but I was on air on 3 different channels. जी, I distinctly remember. हाँ, in 5 different places. So I think कहीं ना कहीं it took a toll on my mind and my body. वो जो आपको एक अपने लिए एक टाइम चाहिए होता है, जो एक ठहराव चाहिए होता है, आई थिंक मैं उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकी। यू नो, आई काइंड बर्न आउट हो जाता बंदा। वो मेरा बेसिकली यही हुआ था कि मेरा मेंटल फिजिकल बर्न आउट हो गया था। सो आई हैड टू काइंड ऑफ स्टेप अवे एंड आई हैड टू सेट माई प्रायोरिटी स्ट्रेट। आई यू नो, मैंने फैमिली को टाइम दिया, मैंने अल्लाह ताला को टाइम दिया, उनसे अपने लिए टाइम मांगा, खाने पीने में, अपनी हेल्थ एंड बॉडी पे टाइम दिया। बिकॉज यू नो व्हेन द रोल्स आई प्ले आर वेरी इंटेंस। नेगेटिव माइंडसेट में जाके नेगेटिव डिलीवरी करके इट्स एक्चुअली वेरी टैक्सिंग इमोशनली। क्योंकि अगर मेरे 2 जो प्लेस चल रहे हैं, महानूर भी चल रहा है, उसमें जो महविश है, आई थिंक वो मेरी अब तक की ज़िंदगी का सबसे इंटेंस कैरेक्टर रह चुका है। बिकॉज शी हैज़ मल्टीट्यूड्स एंड लेयर्स ऑफ इंटेंसिटी, जिसके आपको एक एक सीन को जो आपको प्रोवाइड करना होता है अंदर जाके घुस के। तो जब भी मैंने काम किया, मैंने इतना मगन होकर किया है कि मैं मेथड एक्टर अपने आप को नहीं कह रही, लेकिन मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ दैट आई फॉरगेट माई सेल्फ। लेकिन अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाई वर यू टेकिंग ऑन सो मच? Why? What was the need? There was no need as such, but जो आ रहा था वो अच्छा आ रहा था, you know, like there were no bad offers. Were you not thinking, यार enough of this? You know, I want a different kind of character. I want a different flavor for my acting skills. ये चीज़ नहीं आ रही थी दिमाग में? बहुत आ रही थी. But you were continuing to sign this sort of similar. Because नहीं, अगर आप देखें तो मेरे antagonistic roles भी similar नहीं हैं. आपको कहीं पे मेरे हमसफर में समीन was not an antagonist, Maha in Noorjahan was not an antagonist, was not. They were both very opinionated. Just because you are playing a character तो लगता ही है कि यार ये नेगेटिव ही होगा क्योंकि ज़ोया कर रही है। एक तो नेगेटिव में you need a performer. मैंने अभी स्टीरियोटाइप रोल हो जाते हैं, बट अगर आप मेरे नेगेटिव्स भी देखें, they are very different. जो हमारा नूरजहां के साथ एक चल रहा था, दैट वाज अ कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर, बट दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर एंटागनिस्टिक रोल्स दैट आई हैव डन। अगर आप माहा और समीन को देखें, देवर समीन के साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि बचपन से एक लड़की को आपने कहा कि इससे शादी होगी, बिल्कुल। और ये मैंने अपने घर में भी देखा है ऐसा होते हुए। सो दैट इज़ वेयर द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू रियलिटी। वो बुरी लड़की नहीं थी, उसके साथ बुरा हुआ था तो आपको वो बंदा बुरा लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप
कई लोगों को आप बहुत पसंद होंगे, लेकिन किसी के लिए आप हो सकता है अच्छे इंसान। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा भी यही होगा कि कुछ लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी होंगी, कुछ लोग मेरे लिए अच्छी राय नहीं रखते होंगे। दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ पर्सन इज। ना कोई बिल्कुल बुरा होता है, ना कोई बिल्कुल अच्छा होता है। स्क्रिप्ट में जब लिखा होता है ना एक नेगेटिव कैरेक्टर के, वो उसके चेहरे पे हसद है और आंख उसकी यूं उठी हुई है और ये है। बस तेरा साथ और महानूर साइमल्टेनियसली ARY पे चल रहा है। मंडे ट्यूसडे 8 PM बस तेरा साथ हो, एंड महानूर इज एवरीडे 9 PM। तो एक तरह से यू आर ऑन द स्क्रीन द एंटायर वीक। जब मैंने सबसे पहले जो साइन किया था वो मैंने बस तेरा साथ हो किया था। अच्छा, दिस वाज आफ्टर 6 months आफ्टर नूरजहां। ओके ओके। या काफी पहले। अच्छा, तो फिर इसका थोड़ा सा ये बैकग्राउंड दे दें, क्योंकि बेग साहब आए थे हमारे शो में, उन्होंने कहा था कि मेरे हमसफर पार्ट 2 बनने जा रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही वाज टॉकिंग अबाउट बस तेरा he was साथ हो। तो talking ये about आपको पिच भी ऐसे ही हुआ था, बिकॉज आपका रोल अगर मेरे हमसफर में हम देखें तो समीन जो थी वो हमजा के उस वक्त पीछे थी, और इस बार ऐसा लग रहा है कि जी नहीं, लेकिन फिर बाद में समीन कह भी देती है कि मुझे हमजा से नहीं शादी करनी। हाँ, वो बाद में हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है वो रिवर्स सिचुएशन होगी। यहाँ पे हर चीज रिवर्स है, रिवर्स है कि वहाँ पे हाला बेचारी थी, हमजा बचाता है। मैं यहाँ बताती पे हूँ, ये मेरे हमसफर पार्ट 2 इस एसेंस में था। इट वाज नेवर अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट, बट इट वाज क्योंकि सायरा रजा जी जो है वो एक दूसरे एंगल से रोल रिवर्सल पैरेलल यूनिवर्स एक करना चाहती तो थी। द आइडिया वाज एसेंशियली द सेम। Yeah, the idea was the team was same as well. She wanted the original team to be a part of it as well. वो चाहती थी कि कासिम हो, फरहान हो, मैं हूँ, I mean this is I believe this is what it was. Okay. लेकिन तब तक आई थिंक 10-15 एपिसोड्स आए हुए थे, ज़्यादा नहीं आए हुए थे। बट देन आई थिंक जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे चली, इट डिडंट रिमेन मेरे हमसफर पार्ट 2। आगे जाके कहानी बहुत मुख्तलिफ हो गई और उसने एक अपनी एक आइडेंटिटी बना दी और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ खुल के सामने आई। तो आप ये कह रही हैं कि अभी भी, क्योंकि हम शुरू के फेज में हैं, अभी 4 किस्तें हुई हाँ, हैं, 4 किस्तें। तो 10-15 किस्तों के बाद ये जोन मुख्तलिफ हो जाएगा। बहुत तो, मुख्तलिफ हो तो हमें क्योंकि अब लग रहा है कि यार ये तो मेरे हमसफर का रिवर्सल है, तो ये थॉट चेंज हो जाएगी। ये थॉट चेंज हो जाएगी। अच्छा। Because, हाँ, आई थिंक सायरा जी ने जो शुरू में कॉन्सेप्ट जो लिया था वो यही था, बट आगे जाके जैसे स्टोरी खुलेगी 10-15 भी नहीं, शायद उससे पहले ही बिल्कुल ही एक न्यू डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा। और ऑडियंसेस बहुत आई थिंक उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे जिस अच्छा। डायरेक्शन में ये ड्रामा जाएगा। यस, अच्छा। इट्स समथिंग वेरी न्यू और कासिम ने उसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। सना और फरहान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हारिस हैज ब्लोन माय माइंड बहुत। But again, like you, Haris also does similar characters, so one is not सिमिलर able देते to. हैं ना, इसलिए अब देख रहे हैं। हसन, आप चाहते हैं कि मुझे पॉजिटिव में देखना? मैं तो बहुत चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप रोमांस करें। बट अच्छा, तो आप बता रही थी बस तेरा साथ हो आपको नूरजहां के कोई 6 महीने बाद 6 महीने बाद आपको मिल गया। और दिस महानूर वाज समथिंग दैट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज बस तेरा साथ हो के कुछ डिलेज हो रहे थे और मैंने कुछ और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कुछ प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे जो डिले हो गए थे। तो वो 6 महीने का जो ब्रेक है वो कहीं 9-10 महीने का हो गया ना। लाइक मेरे साथ क्या हो रहा है। सो इरफान मलिक, ही इज़ माई मेंटोर, तो उन्होंने मुझे बुलाया। ही वाज लाइक जोया, दिस इज़ द स्क्रिप्ट, इट्स ऑन फ्लोर। महानूर, हाँ, महानूर इज़ ऑन फ्लोर। और इसमें जो लड़की महविश है ना, इट वाज बीइंग प्लेड बाय समबडी एल्स। अच्छा, तो उनकी कोई इंजरी हो गई थी या कुछ हो गया था। दे वर लाइक कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और ये हर एक के करने वाला नहीं, मुझे लगता है कि तुम ही कर सकते हो। तो आपने महानूर साइन कर लिया। और बस तेरा साथ हो उस वक्त आपको पता नहीं था कि फ्लोर पे कब जाएगा। तो महानूर आपने शूट करना शुरू किया तो बस तेरा साथ हो फ्लोर पे चला गया। हाँ, आगे पीछे हो गए सारे। और ये खुद से हो गया एक ऐसा? हाँ, ये खुद से हो गया, वरना बस तेरा साथ हो वाज सपोज्ड टू बी माय प्ले आफ्टर नूरजहां। और लेकिन माशाल्लाह आपके साथ ये होता है कि आपके साइमल्टेनियसली ही चलते हैं प्रोजेक्ट। अगर आप ब्रेक में हो तो आप 6 महीने गायब हैं, आप स्क्रीन पे नजर नहीं बिकॉज़ व्हेन आई ट्रैवल आई टेक टाइम आउट फॉर माय सेल्फ। बिकॉज़ अभी अगर आप देखें, आई डोंट नो इफ यू वाचिंग महानूर और नॉट, लेकिन उसके अंदर मेरा इट वाज सो इंटेंस और आगे पीछे मेरा तो स्पेल ख़त्म ही नहीं हुआ। मैंने वो अगस्त में शूट करना शुरू किया और वो अभी तक मैं शूट ही करती आ रही हूँ, बीच में थोड़ी सी ब्रेक आई है। तो इट वाज जस्ट सो टैक्सिंग फिजिकली एंड इमोशनली कि आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग शूटिंग। अच्छा, तो वो भी मुझे वापस थोड़ा सा ब्रेक लेके मुझे उस पर भी थोड़ा गेन करना पड़ा, खाना पड़ा। इन माय नॉलेज करंटली आप दोनों ड्रामे शूट कर रही हैं। दोनों ड्रामे, बस तेरा साथ हो इज आल्सो स्टिल ऑन फ्लोर। बस तेरा साथ हो इज ऑन फ्लोर, बल्कि हम बहुत करीब खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा। कैसे मैनेज कर लेती हैं यार? 2 ड्रामे इतनी बड़ी, दोनों की जाहिर है आपका इंपॉर्टेंट रोल्स हैं दोनों में, कास्ट और भी है, तो जाहिर है सबकी डेट्स ये वो, तो हाउ हसन, आई लव वर्किंग। डू यू स्लीप? आई लव वर्किंग, आई स्लीप बट आई लव वर्किंग। आपको पता है कि एंड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, जितना ज़्यादा चैलेंजिंग परफॉर्मेटिव कैरेक्टर हो मुझे उतना मज़ा आता है। शहरीन का जो एक बिहेवियर है या उसका जो आउटलुक है, इट्स नॉट वेरी एग्रेसिव।
इट्स स्मार्ट, आपको लगता है यार ये तेज लड़की, जैसे शुरू में हमने पूरा जो सीक्वेंस देखा उसका अनस के साथ, जिस तरह से वो उसको इंसल्ट भी करती है, इट्स नॉट कि वो ओवर्टली इंसल्ट कर रही है। तो ये लिखा हुआ था, ये आपने कासिम ने सोचा कि यार इसको इस तरह का बनाना कैसे, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स नेगेटिव हैं, हाँ. महानूर में भी, यहाँ पे भी, आई एम अज्यूमिंग कि ये भी नेगेटिव है। इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर। तो कासिम, ये फुल ऑन कासिम को क्रेडिट जाता है, इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझे कासिम ने शुरू में ही कह दिया था कि जो साइड पे जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन प्ले, ये आपने नहीं पढ़ना, आप बस डायलॉग आंखें यूं की और यूं चल के गई और यूं मुड़ी। कहते कि जोया ये आपने पढ़ना ही नहीं, कहते आप सिर्फ डायलॉग्स पढ़ो और आप टेबल रीड करें। तो उसके बाद मुझे याद है कि मेरा पहला दिन था और कासिम ये करते हैं कि ही स्पेंड्स 2 days सोलो शूटिंग के। अच्छा। जो हमारे हर कैरेक्टर के कमरे के अकेले के जो फिरने वाले गाड़ी वाले सीन्स होते हैं, ताकि वो कैरेक्टर अच्छे तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, वार्डरोब कर लें, आप वो इस्टेब्लिश कर लें। तो इसमें जो ऐनक है ये मेरी नज़र की ऐनक है एक्चुअली में, अपनी आप मेरी अपनी जाती ऐनक है। तो कासिम ने मुझे कभी देखा ही नहीं हुआ था, तो जब मैं पहले दिन आई, लाइक हेलो फ्रेंड, एंड इज लाइक वी आर कीपिंग दीज ग्लासेस और जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, वी आर कीपिंग दिस वार्डरोब, मैंने कहा ओके तो ये हुआ था। एंड उन्होंने यही कहा कि देखो इस चीज़ को जस्टिफाई करो। तो कासिम को आपने सारा ये क्रेडिट दे दिया उनकी। तो इसमें स्टाइलिंग में फिर आपकी खुद की ही सारी जो कपड़े वपड़े आपने अपने पहने, चश्मे आपने अपने पहन लिए, कपड़े भी आपके अपने? वार्डरोब मैंने खुद किया। वार्डरोब यूजुअली जो वेस्टर्न वार्डरोब होता है उसका मैं रिस्क किसी और को नहीं देती, वो मैं खुद ही लेती। क्यों नहीं देती हैं आप रिस्क किसी? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से स्टाइल नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मैं ले अच्छा नहीं दिखाएंगे आपको जोया? क्या अच्छा प्रॉब्लम? दिखाने की बात नहीं। देखिए वेस्टर्न जो एक हमारा वार्डरोब होता है, इट्स वेरी ट्रिकी टू मैनेज ऑन स्क्रीन, बिकॉज आपके बहुत सी चीज़ें वेस्टर्न में आपकी होती हैं जो आप स्क्रीन पे सही नहीं लगेंगी, घरों में लगना होता है, तो कुछ डिसेंसी आपको। यार ये सोचती हैं आप सारी चीजें? हाँ मैं सोचती हूँ। कितनी अच्छी बात है जोया। मैंने कभी भी कैमरे में स्लीवलेस भी नहीं पहना, तो यू नो वेरी गुड। या सो मुझे इस चीज़ का बड़ा होता है कि कुछ चीज़ें ऑकवर्ड ना लगे, बिकॉज उसकी फिटिंग्स, उसके कट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। ईस्टर्न इज़ वेरी ईजी, आपकी जो शलवार कमीज़ें होती हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं, आपके दुपट्टा आप मैच कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बट वेस्टर्न इज समथिंग दैट इज़ वेरी ट्रिकी टू मैनेज। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ये दोनों किरदारों में फंडामेंटली डिफरेंट है क्या? शहरीन और महविश में जो फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ वो ये है कि महविश हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसके अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, वो शी इज़ ऑलवेज लिविंग इन फियर, वो एक सर्वाइवल मोड में चल रही है, बिकॉज छोटी सी उम्र में उसको जहाँ तक पता है उसकी माँ ने उसे अबैंडन कर दिया था, और उसके बाप ने जो भी उसे पाला, उसकी सौतेली माँ ने उसे कोई ज़िंदगी में बचपन में कुछ ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। फिर उन दोनों का जो आपस में जो छोटा भाई है उसका, जो सौतेली माँ के साथ है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। तो वो हर चीज़ को अब उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही जो वो बिलकती थी, जो वो कहती थी कि आई नीड माई मॉम, आई नीड माई डैड। जब वो उसे बचपन में मिला नहीं, तो उसने अपने इर्द गिर्द एक शेल बना लिया है, उसने एक अपने इर्द गिर्द एक डोम बना लिया प्रोटेक्टिव, जिसमें वो रहती है। तो अब जो ममता मिल रही है तो वो फिर क्यों डिनाई कर रही है फिर ममता को? आई थिंक बिकॉज वो ममता उसे नहीं ना चाहिए, तो अब वो जिद्दी हो गई ना। उसने देखा है कि उसे कोई चीज़ प्यार से मांगने पे नहीं मिली, तो शी जस्ट मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहूँ। अगवाई कर लिया उसने। हाँ, अगवाई कर लिया उसने। तो ये महविश इस तरीके से डिफरेंट है। जो शहरीन है, शी इज़ लव्ड बाय बोथ द पेरेंट्स, उसके पास अपने भाई का भी प्यार है, अपने माँ बाप का भी प्यार है, एंड शी इज़ अ बिट एंटाइटल्ड। आई थिंक वो बहुत ही क्या कहते हैं, अपनी ज़ात से मुतमीन इंसान है। उसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, उसके कोई फियर्स नहीं है, वो बहुत रज के बदतमीज भी है वो। हाँ, बड़ी नॉनशलांट किस्म की, एक सेल्फ सेटिस्फाइड किस्म की एक लड़की, जिसकी ख्वाब है कुछ जो आगे जाके पता चलेंगे। 4 एपिसोड में मैं क्या ही बता सकती हूँ। ख्वातीनो हज़रात, जोया हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही एक अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं और जोया आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात, जोया मेरे साथ मौजूद हैं और हम बहुत अच्छी बातें आज कर रहे हैं। जी जोया, जो आपने बात की कि यार ये कहानी एक बहुत अलग मोड़ लेगी, तो जो अलग मोड़ लेगी, तो मैं अब जब देख रहा हूँ 4 एपिसोड में, मैं कह रहा हूँ यार कि अच्छा ये शहरीन है, ये एक ऐसा ट्रैक है जो हम पहले भी ड्रामों में देख चुके हैं कि यार कि इसके दादा ने कहा कि तुम इससे शादी कर लो, लेकिन ये शादी इससे नहीं करना चाहती। क्योंकि एक बात बताऊँ हसन, हम चाहे जितना मर्जी कह लें, ये हमारे घरों की कहानियाँ हैं, बिल्कुल हैं। तो अब आपके किरदार को लेके, ऑब्वियसली आई वुडंट वांट यू टू गिव अवे एनीथिंग, बट आपके किरदार को स्पेसिफिकली लेके भी हम कुछ देखेंगे, बैंग, कुछ चेंज, कुछ तब्दीली, कोई ट्विस्ट। आप शायान को, शहरीन को, शादिया को और मुरसलीनी, जो हमारी पूरी फैमिली, आप इसको एक मेजर
एक बैंक से गुजरते हुए देखेंगे। यार आपने ना सस्पेंस बढ़ा दिया। व्यूअर्स की जो अभी तक फीडबैक आया है, आप कितना आप उससे मुतमईन हैं? आपको लग रहा है कि हाँ यार लोगों को कहानी समझ में आ रही है? अभी भी आपको लगता है कि यार पीपल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये क्या रोलर कोस्टर राइड होने वाली है? देखिए जो फीडबैक ऑडियंस का आया है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग द एंडिंग टू बी जस्ट लाइक मेरे हमसफर एज वेल। हाँ राइट, वो यही सोच रहे क्योंकि वो हर चीज का वो देख रहे हैं ना Reversal कि यार देख रहे के हैं। जैसे हमजा और हमजा हाला की थे, शादी हुई अनस थी आंसा तो यहाँ थे। पे अनस और अंसा की शादी हो जाएगी। हाँ, तो एंड दे आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि इसकी अच्छा आप कह रही हैं शादी हो जाएगी दोनों की? नहीं, मैं कह रही हूँ दे आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट कि रोल रिवर्सल हाँ। है। अनस आंसा हमजा हाला, मैं ये बात कर रही हूँ। ताई अम्मी तो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, ताई अम्मी बिल्कुल सही। तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से उसे आगे लेके चलिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक फाउंडेशन सेट करते हैं, राइट? लेकिन अगर आप पहले से एंडिंग सोच के रखेंगे तो बीच की जो स्टोरी है वो पता चलेगा कि जी उन्होंने उस एंडिंग तक पहुंचाना था, तो कैरेक्टर से अपनी हट के उन्होंने एक्ट किया और वो चले गए। तो जो स्क्रिप्ट जिस तरीके से लिखी हुई है, वो जिस तरह अनरोल हो रही है, उन्होंने एक फाउंडेशन सेट की है, एंड देन द कैरेक्टर्स आर अनरोलिंग देयर ओन स्टोरी। वो बड़ी ऑर्गेनिकली आगे खुद ही खुलेगी, और वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपके लिए जोया कह रही है कि आप लोग जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस तेरा साथों से, वो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ऐसी कहानियां तो हमें पसंद आती हैं, जो हम जो सोच रहे हो उसके बरक्स बिल्कुल कहीं और ले जाए। रिस्की होता है क्योंकि कभी कभी ऑडियंस जब अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कोई चीज़ होते हुए नहीं देखती तो वो अनॉय भी हो जाती है। हाँ। लेकिन कभी कभी प्लेजेंटली सरप्राइज भी हो जाती है। हाँ, और आपने ये भी देखा होगा उसके अंदर कि ऑब्वियसली अनस जो है वो बहुत ही वो सहमा हुआ रहता है, बट नहीं इस एपिसोड में एक्चुअली देखा कि वो नहीं है, वो सहमा हुआ नहीं, ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ he is बैक। holding himself back. He is holding himself which is a back. good thing. I like that Yeah. about Anas's character. Yeah. At this stage of your career, are you happy with the roles you're getting? Yeah, now I'm really happy with the oncoming few projects. With the upcoming projects. But you can't talk about those I projects. can't talk about them. I'm very happy with this as well. देखिए बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि oh you know you should do something different, you should do something versatile. या लीड करें या ये करें या वो करें। बट मेरे अब्बू ने मुझे ये बात समझाई थी, और अब्बू ने कहा था कि एक तो बेटा विलन का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज। सो इफ पीपल आर कंसिडरिंग यू फॉर एन एंटागनिस्ट, इट मींस यू आर अ गुड परफॉर्मर। नूरी नथ का बहुत मार्जिन था। अब्बू ने हमेशा अपने नूरी विलन्स नथ को की एग्जांपल देते होंगे वो। हाँ देते थे। तो उसके अलावा सेम काइंड ऑफ रोल हर कोई करता है। अगर आप देखिए, अगर मैं आपको हॉलीवुड की एग्जांपल दे दूं, क्या टॉम क्रूज वर्सेटाइल एक्टर है? नो। क्या अक्षय कुमार वर्सेटाइल एक्टर है? नो। आपके मैट डेमन, आपके लियो, ये सारे एक ही तरह के टेंजेंट में चलते हैं, एंड इट्स गुड टू एस्टैब्लिश योर ओन नीश। अगर आपने अपनी एक स्पेशलिटी बना ली है कि आप एक किस्म का रोल अच्छा करते हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास जो आया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज प्रोजेक्ट्स, एंड आई कैन नॉट थिंक अदरवाइज। फिजिकली इमोशनली मैं बर्न आउट जरूर हो गई थी, लेकिन वो भी इसीलिए हुई थी ना बिकॉज आई वॉज हैप्पी टू डू इट। इज दैट अ रिग्रेट? No, it's not a regret. That's what I'm saying. Any regrets? I have zero regret. कि मैंने इतना पुश कर लिया अपने आप को, यार No, इतना जरूरत नहीं थी शायद। I think ये भी हर एक की जिंदगी में आता है, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आपके CEOs हों, चाहे वो आपके लॉयर्स हों। I think हर एक की लेकिन जिंदगी आपको में ये कोई ना लगता है कोई कि पॉइंट जितनी आता है। एफर्ट आपने डाली है, जितने क्विकली आपने बर्न आउट किया है, बिकॉज 19 से लेके 24 तक वो बहुत, इट्स ओनली 5 years, लेकिन आपने इतना काम किया, तो उसके हिसाब से जो रिवॉर्ड है या अचीवमेंट्स है वो नहीं मिली, ये तो फीलिंग नहीं आती? नहीं, मुझे तो लगता है उससे बहुत ज़्यादा मिली है मुझे रिवॉर्ड और फीलिंग, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो वैसा ही है जैसा अ लॉट ऑफ द स्ट्रगलिंग एक्टर्स, उनके साथ जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? डिफरेंस है या एक ही तरह का काम हो रहा है, चाहे आप प्रिविलेज इन द सेंस कि आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो एक्टर्स, यंगर एक्टर्स जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी उतनी ही हैं, या सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि शायद उनमें वो टैलेंट या स्किल नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं आपको इसके एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोग हैं, जैसे आपको मैं बताती हूँ, दना नहीं है, शी गॉट वायरल फ्रॉम वन टिकटॉक, राइट, बट शी मेड अ स्पेस फॉर हरसेल्फ। उसके कोई इंडस्ट्री में कनेक्शंस नहीं थे, राइट, वो इस शहर से भी नहीं थी, and she held on to that space, right? Why? Because she was actually talented and she was actually smart enough to play her cards right. उसने बहुत ही सोच समझ के प्रोजेक्ट साइन किए, उसने बहुत ही सोच समझ के अपनी एक सोशल मीडिया ब्रांडिंग की। She can sing, she can act, she is a good person, she comes on time, she is a professional. तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि हमारा यहाँ पे नेपोटिज्म चल ही नहीं सकता। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है उस लिहाज से कि हम, ठीक है, आपको इफ़ यू नो पीपल इन द इंडस्ट्री, आपको एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन वो सस्टेन आपने अपने टैलेंट पे करना है। और अगर आप देखें, हमारे बहुत से आउटसाइडर्स हैं, शुजा, खुशहाल, सहर,
Zainab, ये सारे कहाँ से हैं? Because they're talented, they're professional, they're good people and they're good actors and they're very passionate. तो आज तक मैंने किसी और एक्टर को इतना डिफेंड करते हुए नहीं देखा दूसरे एक्टर को, या उनकी इतनी माशाल्लाह तारीफ करते No, because it's true. That's what I'm saying कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, जिसको हम कह रहे हैं वी आर नॉट बॉलीवुड, हम यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं चलता है, वाकई में नहीं चलता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत सेफ इंडस्ट्री है। नहीं, बट कुछ लोग कंप्लेन करते तो हैं ही ना, कुछ लोग एक्टर्स करते हैं कि उनको नई मौके मिलते हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती, वो कहते हैं कि जी हम इस लॉबी का हिस्सा नहीं है इसलिए हमें काम नहीं मिलता, या उनकी अपॉर्चुनिटीज किसी और को मिल जाती हैं। ये जैसे एक तरह से आप भी एक चीज फेस कर रही हैं टाइप कास्टिंग का, कि या टाइप कास्ट कर दिया जाता है, जो लीड है वो नहीं मिलते, सपोर्ट कास्ट की कैटेगरी में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये भी तो सारे रियल इश्यूज हैं ही। ये रियल इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हर एक की स्ट्रगल होती है। अब देखें, अगर मैं इस चीज़ पे कंप्लेन कर दूं कि जी आई एम नॉट सक्सेसफुल, अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का एक CEO है, फिर उस कंपनी का एक CFO है, फिर उस कंपनी का एक MD है, राइट? क्या आप उस MD को कहेंगे कि आप इतनी सक्सेस नहीं ले पाए? ही इज़ एन MD, राइट? सो इफ आई एम प्लेइंग एन एंटागनिस्ट एंड आई बीन typecasted, why am I not successful in that field? No, as long as you're happy, I'm happy. as long as you're content and Yeah. you're happy with the choices that you're making and the offers that you're getting, तो फिर किसी और को नहीं बनता कुछ कहना। आप खुश हैं? अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपकी खुशी में मैं खुश हूँ, लेकिन अब क्यों? ये आप जब दूसरी बार आपने कहा अब मैं बहुत खुश हूँ, पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले कोई प्रॉब्लम मैसेज नहीं थी, बट देखिए, पर्सनल लाइफ के कोई इश्यूज थे या क्या था? पर्सनल प्रोफेशनल सारे मिक्सड अप जम्बल्ड अप थे, और कुछ चीज़ों को आप आई थिंक आई इमर्स्ड माई सेल्फ इन वर्क अ लॉट, क्योंकि मैं उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाह रही थी। सो ड्यूरिंग दैट ब्रेक आई काइंड ऑफ सैट विद दोज सिनेरियोज दैट वर प्लेइंग इन माई हेड। जो मेरे जहन में जो एक शोर था, उसको ख़त्म करने के लिए आई हैड टू फील ईच एंड एवरी इमोशन, आई हैड टू वॉक थ्रू एवरी पेन, फील इट सो दैट आई कुड पुट इट पास्ट। ये थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ भी है। वी डू सी अ लॉट ऑफ, स्पेशली बिकॉज सेलिब्रिटीज आर इन सच अ स्पॉटलाइट, कि जहाँ पे आपकी एक एक मूव एक एक चीज़ इज़ अंडर माइक्रोस्कोप, इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, कपड़ों के ऊपर भी, काम के ऊपर भी, परफॉर्मेंस के ऊपर भी, फिर पर्सनल लाइफ में हो रहा है, उस सब चीज़ों पे होता है। आई एम श्योर इट टेक्स अ मेंटल टोल, एंड देन स्पेशली अगर आप किरदार ऐसे प्ले कर रहे हैं इंटेंस किस्म के, तो वो फिर एक डबल हो जाता है सारा कुछ। तो कैसे आप बाहर आई, क्या आपने किया? और लोग जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी को अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो क्या करें, कैसे ये हेल्प सीख करें, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, बीइंग एन एक्टर, एक तो हमारी आवाम जो बैठी हुई है कि द कीबोर्ड वॉरियर्स, अगर मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक के माइंडसेट में जाके देखूं कि उनकी क्या जस्टिफिकेशन है ये करने की। सो आई थिंक दे फॉरगेट टू ह्यूमनाइज अस, राइट? क्योंकि हम उनकी टीवी स्क्रीन्स में होते हैं, तो उनको लगता है कि ऑडियंस को लगता है कि हमारे ऊपर उनका हक है। तो माया अली की मुझे एक कोटेशन याद है, शी सेड वी आर पब्लिक फिगर्स, वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। बट I opened that gate into my personal life all over social media. I chose to live very freely and loudly and openly. That kind of backfired क्योंकि I couldn't handle the criticism that came with it, right? तो अगर या तो मैं वो विंडो ओपन ही ना करती, बट अगर वो मैंने ओपन की थी and if I wanted to be unapologetic about it, then I should have had the thick skin to deal with it, right? So then whatever happened, there were like 3 tragedies that happened within a month, and I didn't deal with them. I numbed myself of every emotion. I just immersed myself in work. That's when Mere Humsafar and all these projects came into play. Projects खत्म हो गए, फिर एक जो खामोशी आई थी ना, that was too much because my brain was too loud. So I think you have to sometimes step back. इसलिए अगर आपने अब मेरा social media देखा होगा, I want to be known for my work and not for my controversies. I don't post about my family a lot. I don't post about my personal things, my travel. I keep my Instagram as professional as I can because I know I couldn't handle it and somehow it took a toll on me. Surround yourself with good people with good energies. You don't need to be a part of a crowd to be important or relevant. अगर आपका काम अच्छा है, आपके पास ऑफर्स आती रहेंगी. You don't have to be मुझे यहाँ पे भी देखना है, मुझे वहाँ पे भी देखना है, मुझे वहाँ पे भी देखना है. I have to oblige that person because अगर आपको अपनी मेहनत, अपनी क्राफ्ट, अपने प्रोफेशनलिज्म पर यकीन है तो आपके पास काम आएगा. But learn to say no as well. If you don't want to do a certain project, if you don't want to go to a certain place, अगर आपने किसी award या किसी की PR की चीज़ पे नहीं जाना, learn to say no and keep your priorities straight. I think first and foremost comes family, because आपको ज़हनी सुकून भी वहीं पे मिलता है. And
आई थिंक जो हमारे मेंटल स्ट्रगल्स होते हैं, बिकॉज आजकल की दुनिया में कंपैरिजन इतने ज़्यादा हो गए हैं. जैसे जब हम छोटे थे हमारे पास ईद के कपड़े आते थे, एक स्कूल बैग होता था. अगर अब आप देखें, सो देयर इज दिस सोशल मीडिया विंडो वी कैन सी हाउ बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स आर लिविंग, एंड उनका क्या वार्डरोब है. तो आपकी जो 14-15 साल की जो बच्ची हैं उनको भी सब कुछ वो सारी चीज़ें चाहिए. सो एक कंपैरिजन की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी बहुत ज़्यादा हो गया. एंड इट्स ऑल फेक. वी ऑल हैव आवर ओन बैटल्स, वी आर ऑल फाइटिंग आवर ओन बैटल्स. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रगल जो है वो मेरे स्ट्रगल से ज़्यादा बड़ा है या मेरा स्ट्रगल आपके स्ट्रगल से ज़्यादा बड़ा है. दे आर इक्वली एगनाइजिंग फॉर अस. सो वी जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, लिमिट द एक्सपोजर. आप अगर जैसे कि अभी देयर इज दिस गर्ल, वो आ रही है इंडस्ट्री में, एंड शी गॉट अ बिट ऑफ बैकलैश, एंड आई टोल्ड हिम लाइक, दिस इज, इफ यू चूजिंग दिस लाइफ यू हैव टू बी ओके विद इट, बट यू कैन कंट्रोल द नैरेटिव. चूज व्हाट यू वांट टू शो, choose what you don't want to show. अगर तुम ये certain comments नहीं चाहती, then don't put that thing on social media, या don't go to that interview, या don't say such a thing, right? So that's ये चीज़ हमारे एक्टर्स क्यों नहीं समझते. आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और एक्नॉलेज करना चाहूँगा इस बात को, बिकॉज ये बड़ा सिंपल है. अगर आपको लगता है कि यार मेरे यूं करने से मुझे नेगेटिव बहुत कमेंट्स आएंगे या क्रिटिसिज्म आएगा, हम उस डिबेट को इस तरफ ले जाते हैं कि क्यों यार, उसकी मर्जी है, उसको जो मर्जी करने दो, आपको क्यों प्रॉब्लम है. लेकिन यार कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, कि अगर आपको पता है कि ये होगा और मैं लोगों को नहीं चेंज कर सकता या कर सकती, तो इट्स बेटर कि आप ना करो, उनको फीड ना करो. एग्जैक्टली, बिकॉज आई वाज वेरी ओपिनियनेटेड. मेरे पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस थे, मेरे पब्लिक मैटर्स पे लोगों पे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस थे जिनकी मैं स्टोरीज पोस्ट करती थी. एंड अंबानीज पे मैंने एक पोस्ट कर ली स्टोरी, एंड आई गॉट सच अ बिग बैकलैश फ्रॉम इंडिया. तो बिकॉज आपको वो लोग देख रहे होते हैं, वट एवर यू से इज देयर, इंटरनेट इज फॉर एवर. तो वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था. आई डेंट नो कि मेरे लिए ये बस एक ओपिनियन थी, बट इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इंडियंस. और मैं, आई थिंक आई वॉज द 9th मोस्ट गूगल पर्सन इन पाकिस्तान. आई जस्ट सेड इट, आई जस्ट रोट अ स्टोरी इन दैट स्पर ऑफ द मोमेंट थिंग, बट इट मेड हेडलाइंस इन इंडिया, राइट? सो then that's where I realized कि whatever we say, चाहे आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, चाहे आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स के लिए योर ओपिनियन मैटर्स, एंड इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल एंड इट इज़ गोइंग टू हर्ट सेंटिमेंट्स. सो दैट्स व्हाई आई कीप इट स्ट्रिक्टली टू माई क्राफ्ट. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, आई वुड टॉक अबाउट हेल्पिंग पीपल. लेकिन उसमें फिर लोगों को होगा कि वाई आर यू नॉट, इफ जैसे कि उष्णा शाह हमारी हैं, शी talks a lot about animal rights and human rights. लेकिन जब वो animal rights के बारे में बात करेंगे, she gets a backlash on not talking about human lives. You know, when she talks about human lives, so she's like Pakistani Zindagi की बात. एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप सबकी एग्जांपल दे रही हैं. ये बहुत अच्छी बात है. ये कम होता है कि इंडस्ट्री में लोग बोलेंगे यार इसने ये किया, इसने ये किया, और इन अ गुड वे. हाँ, आई अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. लेकिन but that is the reality of life. You cannot make everyone happy. You have to be happy with what you're doing. Your conscience has to be clear. No, but are you happy with this decision of yours now? Yes, alhamdulillah. That's what I'm saying. ये भी होता है ना, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कम हो गई यार, ब्रांड्स नहीं आएंगे, कैंपेन्स नहीं आएंगे, फोटोशूट्स नहीं आएंगे. अब तो एक्टिंग पे भी मैंने सुना है असर पड़ता है आपकी, अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग या स्टैंडिंग उतनी ना हो. जितना ज़्यादा आप खबरों में रहते हैं उतनी ज़्यादा आपको फिर ऑफर्स भी आती हैं. तो ये तो नहीं हो रहा फिर. अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों की ये एक टेक्निक होती है, दे स्टे रेलेवेंट थ्रू कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स. लेकिन कहाँ पे है उनका काम? आपको नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा. फिर ये तो एक लंबी डिबेट. No, like I said, it can give you a good launching platform. लेकिन एंड में आपकी एक्टिंग नहीं है, आपको एक्टर बनाना. आपको अवाम ने बनाना है, आपको बनाना. हमारे आप मुझे लगता है कि आप भी बहुत से ऐसे एक्टर्स को जानते होंगे जिनका आप कहते हैं कि यार इसकी ना एक्टिंग है ना इसकी शक्ल है, इसको क्यों आवाम इतना पसंद करती है? क्योंकि आवाम को वो पसंद है. आवाम को जब पसंद है तो प्रोडक्शन हाउसेज उन्हें हायर करेंगे क्योंकि उनकी शक्ल पे वो ड्रामा चलेगा, राइट? सो ये अल्लाह की डिसीजन होती है. जब हम मेरे हमसफ़र भी शूट कर रहे थे, फरहान का भी एक जगह इंटरव्यू, हानिया का एक जगह इंटरव्यू, मेरा है, उमर का है, कि वी डिडंट थिंक इट वाज गोइंग टू बी सच अ मैसिव सक्सेस, बिकॉज बहुत ही कियोस में शूट हो रहा था. साइमल्टेनियसली हम दूसरे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह भी दे रहे थे और उसको शूट कर रहे थे क्योंकि हमें था कि ये वाले प्रोजेक्ट्स. और आप लोग मजाक भी उड़ाते थे कि ये क्या हम कर रहे हैं. और सबसे पॉपुलर यही हुआ कि आई वाज इन टाइम स्क्वायर और लोग, बांग्लादेशी लोग आगे मुझे समीन कहते हुए. तो मुझे लोग समीन कहते हैं या लोग वहाँ कहते हैं. दिस इज़ my 2 biggest gifts from Airvine. So how can I be not happy? How can I be ungrateful? Because आपको वो देखना चाहिए. Because I remember once I was crying on my phone with अम्मी. मैंने कहा अम्मी मुझे ये भी ऑफ़र आई हुई, ये भी ऑफ़र आई हुई है, लेकिन डेट्स क्लैश हो रही है, मैं क्या करूँ? मैंने रोना शुरू कर दिया. अम्मी कहती
लोग रो रहे होते हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा। बेटा ये कोई रोने वाली बात है? तुम देखो कि तुम कौन सा कर सकते हो, उनको बताओ कि सर डेट्स क्लैश हो रही है, कौन सा वेट कर सकते हैं, जस्ट पिक 2, तुम 2 इकट्ठे कर सकती हो। सो इस चीज़ को आपने परसेप्शन को चेंज करना। वंस आई वाज क्राइंग, मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मैंने कहा अब्बू मुझे इतनी बुरी कमेंट्स आ रही हैं। अब्बू कहते बेटा कितनी कमेंट्स हैं? तो मैंने कहा अब्बू 100। कहते कि तो 100 कमेंट्स हैं। मैंने कहा कहते 100 की 100 बुरी है। मैंने कहा नहीं अब्बू ये 3 लोगों ने ये कहा है। कहते तो बेटा आप उन 3 लोगों को जवाब दे रहे हैं, आप उन 97 लोगों को क्यों नहीं मोहब्बत का जवाब दे? तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक में आई वुड वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि नासिर साहब के बड़े अब पॉडकास्ट वगैरह चलने शुरू हो गए। डज दैट बॉदर यू? उनके भी चीज़ों पे बहुत कमेंट्री होती है, उनको भी क्रिटिसिज्म आता है, उनको भी बहुत ट्रोलिंग हुई है ऑफ लेट। तो आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है उनसे कि ना करें, क्या करें, या कोई आपका इस पे ओपिनियन है या नहीं है? देखिए ही इज़ माई डैड एंड ही इज़ अ ग्रेट डैड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो उनकी सक्सेस जो एक बचपन में थी, मैं आई वॉज अ लेट चाइल्ड, तो मैंने वो देखी नहीं थी। और आई डोंट लिसन टू हिज पॉडकास्ट। अच्छा, यू डोंट? बिकॉज माशाल्लाह ही इज 87। माशाल्लाह। अच्छा, he doesn't look like he's 80. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें और लंबी उम्र दे। सो एंड ही बिलोंग्स टू एन एरा जहाँ पे आपके इंटरव्यूज जब होते थे तो कैमराज और स्टूडियो लाइटिंग्स होती थी, और वो एक इंटरव्यू 1 साल में रिलीज होता जी था। जी जी। राइट? I don't think he realizes the impact of what he's saying because he's a storyteller. उन्होंने हमेशा स्क्रिप्ट सुनाई है. So when he starts talking about real people, so I think वो he sometimes blurs the line between कि वो असल इंसान के बारे में बात करें, वो कोई स्टोरी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में नहीं कर रहे. I think that's where he is lacking. और वो लेकिन अब स्क्रूटनी भी बहुत ज्यादा होगी ना कंपैरेटिवली आज से 20, 30, 40 साल पहले, जैसे लोगों को शायद कोई कमेंट इतना बुरा नहीं लगता था। अब लोगों की सेंसिटिविटी भी तब्दील हो गई है, अब उनको बातें बुरी लग जाती हैं। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, हम सब की घरों में जो ओल्डर जनरेशन है उनका एक थॉट प्रोसेस होता है, शायद हम भी उससे अलाइन ना करें। मैं वही कहती हूँ कि देखिए हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए, ख़ासतौर से जो हमारे जो वेटरन्स हैं लाहौर के, कि आपकी बातों का वजन है बहुत और वो आवाम सुनती है और वो इम्पैक्टफुल है। आई डोंट थिंक उनको पता नहीं चलता कि हाउ बिग इंटरनेट इज एंड इट्स, और उनकी कितनी लोग बातें सुन रहे, दुनिया भर में सुन रहे हैं। कहने को उनको 1000 व्यूज आ रहे होंगे, लेकिन आप उन 1000 लोगों को वर्चुअली सोच के तो देखें। या आप एक हॉल में देखेंगे 1000 लोग बैठे हैं, उन 1000 सिर्फ 1000 व्यूज है, 1000 लोगों ने वो देखी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और वो 1000 लोगों का डिफरेंट माइंडसेट है, हर एक की अपनी एक सोच है जिस तरह से वो परसीव कर रहे हैं। तो मैंने बस यही कहा था कि जस्ट कीप इन माइंड अबू जान कि आप एक इंसान के बारे में बात करें जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और आप एक जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में कभी नहीं थे, आप उनके पास एक इंडस्ट्री का हिस्सा थे। सो जस्ट आई वुड लाइक यू टू कीप दैट इन माइंड। एक औलाद होने के नाते से मैंने उन्हें ये मशवरा दिया था। जो है मैं दोबारा आपके लिए ताली आज बजाना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड आई वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपने जो सारी आज बातें की उसमें बहुत सारी लर्निंग है मेरे ख्याल में, ना सिर्फ मेरे लिए बट व्यूवर्स के लिए, बट और भी अगर इंडस्ट्री में लोग ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो मुझे लगा कि वो इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि किस तरह से आपने अपने आप को जो चैलेंजेस थे, जो भी मुश्किलात से आप बाहर लेके आई हैं, और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव जो अप्रोच है या पॉजिटिव आउटलुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी हु इज़ इन द मीडिया। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्टर ही हैं तो ही आप ऐसे सोचें, बट अगर आप किसी भी हवाले से ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ टुडे अ मास्टर क्लास इन हाउ यू शुड रिएक्ट और से और शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू जोया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई सी अ विजिबल डिफरेंस माशाल्लाह इन यू, एंड आई होप कि अगली बार जब हम मिलें तो और ज़्यादा आप पॉजिटिव हुई हों और ज़्यादा एक अच्छी मेरे ख्याल में हमारी गुफ्तगू होगी। और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है, आपने कहा आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो कितने हैं? 3, 4, 5 कुछ जोया नहीं बताएंगी आने वाले प्रोजेक्ट्स में, लेकिन जब आएंगे तो हमें वो पता चल ही जाएगा। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।